हेलो स्टूडेंट्स। मैं सुधांशु शेखर आपको स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल द मैथनेस ऑफ मैथ पर। आज की क्लास में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ठीक है, इंटरसेक्शन हम दो सेट के अंदर ऑपरेशन करेंगे, दैट इज इंटरसेक्शन। ठीक है, हम पहले वीडियो बना चुके हैं, उसके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं, दैट इज यूनियन क्या है, यूनियन का प्रॉपर्टीज क्या है, उसका वेन डायग्राम क्या है। ये सारे बात मैं पहले कर चुका हूँ। इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे क्या, इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन क्या बोल रहे हैं, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, दो सेट के अंदर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो रिजल्ट में और एक सेट आएगा। द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज ए सेट। ठीक है, रिजल्ट में एक सेट आएगा, वो सेट होगा तो एलिमेंट कंटेन करेगा। वो क्या एलिमेंट कंटेन करेगा, व्हिच कंटेन्स ऑल द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। वो सारे एलिमेंट को कंटेन करेगा जो भी कॉमन में हो, दो सेट के अंदर कॉमन में हो, मतलब ए में प्रेजेंट हो एंड बी में प्रेजेंट हो, दोनों सेट के अंदर जो भी एलिमेंट कॉमन में आएगा वो सारे ए इंटरसेक्शन बी के अंदर आ जाएंगे। और उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। उसको क्या बोल रहे हैं, ये जो सिंबल है उसको बोल रहे हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, उसको बोल रहे हैं इंटरसेक्शन। एग्जाम्पल लेते हैं, ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 2 3 4। उसके अंदर हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन। ठीक है, तो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। वो एक सेट होगा, वो क्या कंटेन करेगा, जो भी एलिमेंट ए के अंदर हो एंड बी के अंदर हो। ठीक है, यहाँ पर कौन सा एलिमेंट जो ए के अंदर है एंड बी के अंदर है, ये जो 2 है वो ए के अंदर है एंड बी के अंदर है, ये जो 3 है वो ए के अंदर है एंड बी के अंदर है। तो इसलिए ए इंटरसेक्शन बी के अंदर वो क्या क्या एलिमेंट आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि ये जो 2 3 है वो ए के अंदर है एंड बी के अंदर है। समझ में आ गया ए इंटरसेक्शन बी क्या है। और एक एग्जांपल लेते हैं, x इज इक्वल टू ए बी सी डी, y इज इक्वल टू सी डी ई। अभी हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे, एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालेंगे। वो एक सेट होगा और वो सेट क्या कंटेन करेगा, जो एलिमेंट एक्स के अंदर हो एंड वाई के अंदर हो, दोनों सेट के अंदर हो, उसी एलिमेंट को हम एक्स इंटरसेक्शन वाई के अंदर लाएंगे। वो क्या क्या एलिमेंट है, ये जो सी एंड डी है वो एक्स के अंदर प्रेजेंट है एंड वाई के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए वो इंटरसेक्शन के अंदर आ जाएंगे। सी डी निकल गया। और एग्जाम्पल लेते हैं, सॉरी, पी एक सेट ले लेंगे, उसके अंदर हम डाल देंगे सी डी ई। क्यू एक सेट ले लेंगे, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब ये कौन सा सेट है, एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट है। जब हम ऑपरेशन करेंगे एक एम्प्टी की सेट के साथ, वो इंटरसेक्शन क्या बोल रहा है, इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन क्यू, क्या बोल रहा है, जो भी एलिमेंट पी के अंदर हो एंड क्यू के अंदर हो। यहाँ पर कोई भी एलिमेंट बराबर है क्या, ये पर सी डी ई है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो कॉमन में कुछ है क्या, नहीं है, तो इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, ये भी फाइव हो जाएगा। मैं आपको प्रॉपर्टीज के अंदर बताऊंगा ये सर, ये बात। ठीक है, और एक एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू ए बी सी, बी इज इक्वल टू ई एफ। यहाँ पर देखो, हम जब ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे वो क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब एक सेट होगा, ए इंटरसेक्शन बी एक सेट होगा। वो क्या कंटेन करेगा, उन सारे एलिमेंट को वो कंटेन करेगा जो कॉमन में हो, ए के अंदर हो एंड बी के अंदर हो। यहाँ पर देखो, ऐसा कोई एलिमेंट है क्या जो ए के अंदर है एंड बी के अंदर है, यहाँ पर ए बी सी है, यहाँ पर ई एफ है, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ए के अंदर है एंड बी के अंदर है। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन भी एम्प्टी रह जाएगा, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा, एम्प्टी सेट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है, रूल फॉर्म। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है रूल फॉर्म। रूल फॉर्म क्या बोल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ये जो एक्स है वो ए इंटरसेक्शन बी सेट का एक एलिमेंट होगा। कब होगा, जब एक्स एक ए का एलिमेंट होगा एंड एक्स एक बी का एलिमेंट होगा, दोनों सेट का एलिमेंट होगा, तो वो ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट कहला जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है,
इंपोर्टेंट नोट्स पहला नोट क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ए एंड बी आर टू सेट्स, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स एंड ए इज द सबसेट ऑफ बी, देन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, वो खुद सेट हो जाएगा। निकालते हैं एग्जाम्पल से, उसको प्रूव करते हैं। पहला कंडीशन क्या है, ए बी को दोनों को सेट होना पड़ेगा। ए इज इक्वल टू 1 2, बी इज इक्वल टू 1 2 3, ए बी दो सेट हो गया। सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है, ए इज द सबसेट ऑफ बी होना पड़ेगा, मतलब ए का सारी एलिमेंट बी के अंदर होना पड़ेगा। ए का सारी एलिमेंट बी के अंदर है, तो यहाँ पर सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, 1 2 इंटरसेक्शन किससे करेंगे, बी से, 1 2 3 इंटरसेक्शन में क्या आएगा, इंटरसेक्शन एक सेट होगा, वो क्या कंटेन करेगा, उन सारे एलिमेंट जो ए के अंदर है एंड बी के अंदर है। यहाँ पर देखो ए के अंदर क्या है 1 2, बी के अंदर क्या है 1 2, मतलब ये जो सेट आएगा, जो इंटरसेक्शन आएगा, वो क्या कंटेन करेगा, सिर्फ 1 2 को कंटेन करेगा, क्योंकि ये जो 1 2 दोनों एलिमेंट है वो ए के अंदर है एंड बी के अंदर है। ठीक है, ये किसके बराबर हो गया, ये ए सेट के बराबर हो गया, क्योंकि यहाँ पर 1 2 है, यहाँ पर भी ए सेट के अंदर 1 2 है, तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर हो गया, ए सेट के बराबर हो गया। ठीक है, ये प्रूव हो गया, ये खुद से प्रूव करना। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ए एंड बी आर टू सेट्स एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए, मतलब बी का सारी एलिमेंट ए में है, देन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, खुद बी सेट हो जाएगा। ये खुद से एग्जाम्पल लेना और सॉल्व करना, ये हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, वेन डायग्राम। यूनियन जब पढ़ा रहा था, वहां पर वेन डायग्राम आपको बताया था कि हम कैसे वेन डायग्राम करते हैं। देखो इंटरसेक्शन के अंदर हम वेन डायग्राम कैसे करेंगे, ये ए एक सेट है, ये बी एक सेट है। हमको इंटरसेक्शन के डेफिनेशन से क्या क्या पता चलता है, ए इंटरसेक्शन बी उन सारे एलिमेंट को कंटेन करेगा जो कॉमन में हो। यहाँ पर वेन डायग्राम में हम ऐसा पोर्शन ढूंढेंगे, ऐसा रीजन ढूंढेंगे जो भी कॉमन में हो, ए के अंदर हो एंड बी के अंदर हो। देखो ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है वो ए के अंदर है एंड बी के अंदर है, तो उसको हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, एग्जांपल, ए इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, बी इज इक्वल टू 2 3 4। इसको आप क्या करेंगे, वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ए एक सेट ले लिए, बी एक सेट ले लिए। ए के अंदर क्या है 1 2 3, बी के अंदर क्या है 2 3 4। उसको हम कैसे, ये हमारा फाइनल वेन डायग्राम नहीं है, उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, जो भी कॉमन एलिमेंट सारे होंगे ए एंड बी के अंदर, वो कॉमन पोर्शन के अंदर रहेंगे। कॉमन एलिमेंट क्या है, यहाँ पर कॉमन एलिमेंट क्या है, दो कॉमन है, तीन कॉमन है ए बी के अंदर, ये ए है, ये बी है, ये बी है। यहाँ पर कॉमन क्या है, 2 3, उसको हम कॉमन पोर्शन में लिखेंगे, और जो ए के अंदर बचा हुआ है उसको ए के अंदर लिख देंगे, जो बी के अंदर बचा हुआ है उसको बी के अंदर लिख देंगे। यहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि अब मैं आपको बोलूंगा कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है। ए इंटरसेक्शन बी जो जो भी एलिमेंट इस कॉमन पोर्शन के अंदर प्रेजेंट हो, उसको हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ये जो शेडेड रीजन वो क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी, वो क्या कंटेंट कर रहा है 2 3। यहाँ पर आप निकालोगे, जैसे मैं बताया था वहां पर निकालोगे, तो इंटरसेक्शन भी क्या है, क्या 2 एंड 3, क्योंकि ये जो दो एलिमेंट है वो ए के अंदर है एंड बी के अंदर है। वेन डायग्राम आपको समझ में आ गया, इंटरसेक्शन को हम कैसे वेन डायग्राम में डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या बोल रहा है, देखो प्रॉपर्टीज क्या बोल रहा है, पहला प्रॉपर्टीज कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या बोल रहे हैं, ए इंटरसेक्शन को, ए को हम इंटरसेक्शन करेंगे बी के साथ, जो भी रिजल्ट आएगा वो किसके बराबर होगा, जब बी को हम ए से इंटरसेक्शन करेंगे। एग्जाम्पल लेंगे, ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 3 4 5। अभी हम एलएचएस करेंगे, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी को निकालेंगे, क्या हो जाएगा 1 2 3, सॉरी इंटरसेक्शन 3 4 5। रिजल्ट में क्या आएगा, एक सेट आएगा,
वो सेट क्या कंटेन करेगा, जो बहुत सारे एलिमेंट जो ए के अंदर है एंड बी के अंदर है। यहाँ पर एक क्लोज्ड एलिमेंट है दैट इज 3, वो ए के अंदर है एंड बी के अंदर है, इसलिए वो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर आ जाएगा। ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। बी इंटरसेक्शन ए जब निकालेंगे क्या हो जाएगा, 3 4 5 बी सेट का एलिमेंट इंटरसेक्शन किससे करेंगे, 1 2 3। रिजल्ट में क्या आ जाएगा, बहुत सारे एलिमेंट जो बी के अंदर है एंड ए के अंदर है। बी के अंदर क्या है 3, यहाँ पर भी 3। ऐसा एक एलिमेंट और कोई एलिमेंट नहीं है जो दोनों के कॉमन में आते हैं, दैट इज वन एलिमेंट आता है 3। ठीक है, ये किसके बराबर हो गया, यहाँ पर आपको प्रूव हो गया ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर हो गया, बी इंटरसेक्शन ए के बराबर हो गया। कम्यूटेटिव ब्लॉक प्रूव हो गया। एसोसिएटिव ब्लॉक क्या बोल रहे हैं, पहले हम बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, उसको ए से इंटरसेक्शन करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा वो किसके बराबर होगा, पहले हम ए इंटू ए को बी से इंटरसेक्शन करेंगे, उसको उसके बाद जो भी सेट आएगा उसको सी से इंटरसेक्शन करेंगे, वो जो रिजल्ट आएगा वो इसके बराबर होगा। ये खुद से ये जो एग्जाम्पल है ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी एक ऐसा एलिमेंट सॉरी सी एक ऐसा सेट ले लो दैट इज 4 5 6। एक ऐसा सेट ले लो, उसके बाद खुद से सॉल्व करना, हो जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट दैट इज ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई। मैं पहले से ही ये एग्जांपल कर चुका हूँ। ठीक है, ए को हम जब फाई से इंटरसेक्शन करेंगे तो रिजल्ट में फाई आएगा। जब हम यूनियन कर रहे थे वो क्या हो रहा था, ए से हम यूनियन करेंगे तो फाई को रिजल्ट में क्या आ रहा था, ए आ रहा था, खुद वही सेट आ रहा था। अभी हम इंटरसेक्शन करेंगे तो फाई हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैं पहले से कर चुका हूँ। उसके बाद क्या आता है, इडेम्पोटेंट लॉ। इडेम्पोटेंट लॉ क्या बोल रहे हैं, ए को हम इंटरसेक्शन करेंगे ए से तो रिजल्ट क्या आएगा, ए आएगा। खुद से एक एग्जाम्पल लेना, ए 1 2 3। अब खुद निकालना कि ए को इंटरसेक्शन करो ए से, कौन सा एलिमेंट कॉमन में, जो भी एलिमेंट कॉमन में आएगा वो ए इंटरसेक्शन ए के अंदर आएगा। ये 1 2 3 और एक ए लेंगे 1 2 3, उनसे कॉमन एलिमेंट क्या है, वही दो तीन एलिमेंट कॉमन में आएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएंगे, इंटरसेक्शन करेंगे तो ए के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखो इसको प्रूव करेंगे एग्जांपल से, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अभी हम क्या डिस्कशन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, पहले एलएचएस को निकालेंगे। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल लेके करेंगे, ए इज इक्वल टू 1 2, बी इज इक्वल टू 2 3 एंड सी इज इक्वल टू 3 4। ऐसे करके हम तीनों सेट ले लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, एलएचएस को निकालेंगे। एलएचएस क्या बोल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, उसको पहले निकालते हैं। देखो ए सेट का एलिमेंट क्या है 1 2, अभी क्या करेंगे, उसको इंटरसेक्शन करेंगे, किससे इंटरसेक्शन करेंगे, बी यूनियन सी से। पहले हम बी यूनियन सी निकालेंगे, पहले हम ये बी यूनियन सी निकालेंगे, ये उसके बाद इसके साथ इंटरसेक्शन करेंगे, ये एज इट इज रह गया 1 2। यहाँ पर यूनियन करेंगे इन दोनों के अंदर, ये जो दोनों है उनके अंदर यूनियन करेंगे तो रिजल्ट में क्या आएगा, एक सेट आएगा। वो क्या कंटेन करेगा, उन सारी एलिमेंट जो ए के अंदर हो या बी के अंदर हो, 2 3 4 हो गया, यूनियन निकल गया। उसके बाद इंटरसेक्शन करेंगे इस सेट से एंड इस सेट से, तो रिजल्ट में क्या आएगा, एक सेट आएगा। वो क्या कंटेन करेगा, वो सारे कॉमन एलिमेंट दो सेट के अंदर जो भी सारे कॉमन एलिमेंट है वो कंटेन करेगा। यहाँ पर कॉमन एलिमेंट क्या है, सिर्फ दो है कॉमन में। ठीक है, हो गया एलएचएस। उसके बाद क्या करेंगे, आरएचएस। आरएचएस क्या बोल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। पहले इसको निकालते हैं, पहले उसके बाद इसको निकालेंगे, उसके बाद ये दोनों को यूनियन करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, 1 2 इंटरसेक्शन 2 3 हो गया। तो कॉमन में क्या है, एक लोदा एलिमेंट 2 प्रेजेंट है, हो गया। ए इंटरसेक्शन बी निकल गया, उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। ए क्या है 1 2, इंटरसेक्शन किससे करेंगे, सी से। सी क्या है 3 4। ठीक है, रिजल्ट में क्या आ जाएगा,
कॉमन एलिमेंट क्या है, यहाँ पर कॉमन एलिमेंट क्या है, यहाँ पर 1 2 है, यहाँ पर 3 4 है, यहाँ पर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये हो गया क्या, एम्प्टी सेट, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया एम्प्टी सेट। अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों को यूनियन करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन, सॉरी, हाँ, ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 है ए इंटरसेक्शन बी के अंदर, यूनियन किससे करेंगे, फाइव से, मतलब एम्प्टी सेट से, तो यूनियन क्या आ जाएगा, सिर्फ 2 आ जाएगा। वो किसके बराबर हो गया, आर जो एलएचएस के बराबर। दैट्स इंप्लाइज क्या हो गया, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस हो गया। मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो प्रूव हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा नोट का सेक्शन आता है, ये होता है, ये इंटरसेक्शन का नोट है, यहाँ से शुरू होता है इंटरसेक्शन का नोट। ठीक है, ये हो गया इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम, ये उसका प्रॉपर्टीज। और ये जो है सम अदर वेन डायग्राम, ये खुद से देखना तो समझ में आ जाएगा, ये जो नोट में प्रेजेंट है वो एक्स्ट्रा है, आपको समझ में आ जाएगा, जब आप यहाँ पर ओवरलुक कर दोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे, दैट इज डिफरेंस एंड सिमेट्रिक डिफरेंस, ये दोनों ऑपरेशन है वो एक ही क्लास में हम डिस्कशन कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।